हाय एवरीवन। आज मैं जो केक बना रही हूँ फिर से एनिवर्सरी थीम केक ही है और इसका डेकोरेशन भी फ्लावर से आर्टिफिशियल फ्लावर के साथ मैंने इसका डेकोरेशन किया है। ये 2 पाउंड का केक है और ये इसका फ्लेवर ब्लूबेरी फ्लेवर है। पहले मैं कॉटन कैंडी बनाने वाली थी, लेकिन आप जब कॉटन कैंडी को ना उसके जो सीलिंग है उसे जब आप फ्रिज में रख देते हो तो काफ़ी हार्ड हो जाता है और फिर माइक्रोवेव में आपको उसे ये मेल्ट करना पड़ता है। और बट मेरे पास उतना टाइम नहीं था और दूसरा बात ये था कि अब मैं पहले से निकाल के रखना भी भूल गई। नहीं तो जैसे कॉटन कैंडी का अगर आपके पास ऑर्डर है तो आप पहले निकाल करके रख लो तो उससे अच्छा होता है, आपको कोई परेशानी नहीं होती, आपका कॉटन कैंडी जो फीलिंग रहता है वो मेल्ट हो जाता है। बट मैं ऐसा नहीं कर पाई तो फिर लास्ट टाइम में मैं सोची क्या कि मैंने इसमें कोई एसेंस नहीं डाला था अपने ये ब्रेड में, इसीलिए मैं फ़्लेवर चेंज कर दी। मैंने ब्लूबेरी फ्लेवर में इस केक को बना दिया और ये मेरा ये जो मैं केक बना रही हूँ 2 पाउंड का केक है। तो और ये मेरे घर के लिए ही है, मेरी सासू माँ का मैरिज एनिवर्सरी था तो उसी के लिए मैं ये केक बनाई। मैं अच्छे से इसे मैंने 4 लेयर में कट किया है और अच्छे से पानी से सोख कर लिया है। ये नॉर्मल पानी है, मैंने ना तो इसमें क्रस मिलाया है ना चीनी पानी, कुछ भी नहीं मिलाया है, बस ये नॉर्मल सादा पानी है। और बीच में मैं ये क्रश डाल करके, ये मालास का क्रश है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। जब भी आप क्रश, मैंने बहुत सारा क्रश यूज़ किया बट ये वाला क्रश मालास का ये सबसे ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये सेकंड लेयर भी मैं डाल दी। और पता है फ्रेंड्स, ये केक मैं इतने लास्ट टाइम में बना रही हूँ और मेरी ननद आई हुई है, उनसे भी मैं बात किए जा रही हूँ और बात करने में पता नहीं, मतलब समय का पता नहीं चलता, बहुत जल्दी आपका काम हो जाएगा। तो ये मेरी ननद आई तो फिर उन्होंने बोला कि घर में ही तुम केक बनाती हो तो फिर घर में ही केक बना दो। तो पहले से ही मैं बेक करके रख ली थी मॉर्निंग में, लेकिन उसके बाद केक बनाने का बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा था कि मैं उसे आइसिंग क्रम कोटिंग करके भी रख सकूं। कुछ नहीं, क्योंकि खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि घर में आपका कोई ये ओकेज़न है तो उसके लिए अब आज सब आने वाले भी हैं तो उनके लिए भी ये करना है। पूरी परेशान हो गई थी मैं, सुबह से ही मैं लगी हुई थी खाने बनाने में। फिर ये शाम में मैं टाइम ही नहीं मिल रहा था, मुझे लग रहा था पता नहीं मैं कैसे केक बनाऊंगी। और मार्केट से तो खैर मेरे घर में अगर मार्केट का केक आएगा तो कोई खाएगा ही नहीं, इसीलिए फिर मुझे लास्ट टाइम में केक बनाना था और मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मेरे रहते अगर मार्केट से केक आएगा तो ये तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा शर्म की बात है। तो फिर मैं काफ़ी लेट नीचे गई थी, क्योंकि हाँ, सब कोई आ गए थे, फिर भी मेरा केक नहीं बना हुआ था। तो वही मैं जल्दी हाथ चला रही हूँ, मेरी ननद भी खड़ी है, वो भी बोल रही है जल्दी से कर दो, जल्दी से कर दो। तो फिर और मैं उनसे गप करने में भी लगी हुई हूँ, क्योंकि वो आज ही आई हुई है। और पता है मुझे, वही बताऊँ, मुझे अपनी ननद से, अपनी भाभी से गप करना बहुत पसंद है मुझे बहुत मज़ा आता है उनसे गप करने में, बातें करने में, गॉसिप करने में। और ये मैं क्रम कोटिंग कर ले रही हूँ अपने केक का और मेरी तो बातें ही नहीं ख़त्म हो रही थी। मेरे नंदोई भी सामने में बैठे हुए थे, उनसे भी बात हो रहा था। और ये मैं अपने केक को क्रम कोटिंग करके अच्छे से फ्रिज में भी नहीं रख पाई, क्योंकि उतना समय ही नहीं था और मेरे पास जो था उसी समय इस केक को डेकोरेट कर दी। ये मैं फिर और पता है आज जो है ना क्रीम ना मेरा मतलब ओवर whip हो गया था, क्योंकि बोले ना हर बार में कुछ ना कुछ गड़बड़ ही होता है। तो जैसे आपका क्रीम अगर ओवर whip हो जाए तो आप उसमें ना थोड़ा सा पानी मिला के स्पैचुला से अच्छे से अपनी क्रीम को चला लो, तो उससे सही हो जाता है। तो कभी इस तरह से अगर परेशानी हो तो आप अपनी क्रीम को पानी मिला करके, पानी मतलब आप आधे कटोरी पानी मत मिला लो, 2-4 ड्रॉप पानी मिलाओ, फिर स्पैचुला से उसे अच्छे से क्रीम को चलाओ। अगर आपको लगता है कि और नीड है तो और 1-2 बूंद और उसमें पानी डाल करके अच्छे से आप चला लो। आपका क्रीम बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगा, बल्कि एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। फिर नीचे में मैं बॉर्डर बना ली। बॉर्डर के लिए ना आप हमेशा ना छोटा वाला ही नोज़ल यूज़ करो, तो उससे आपका देखिए केक का लुक बहुत ही अच्छा बनता है। और आप घर के बने हुए ये मैदा और इससे भी केक बना सकते हो, वो बहुत अच्छा लगता है। बट ये मेरा मार्केट का ये प्रीमिक्स है, क्योंकि मेरा प्रीमिक्स घर का बना हुआ होममेड प्रीमिक्स मेरा ख़त्म हो गया है और इधर से मैं बना नहीं रही हूँ,
क्योंकि थोड़ा सा अभी वेदर जो है वो सही नहीं चल रहा है, तो फिर मैं बना भी नहीं रही हूँ, मार्केट का ही पैकेट वाला ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। और आप कोई अच्छे से ब्रांड का, कोई भी आप अच्छे ब्रांड का आप प्रीमिक्स ले लो, उससे आप अपनी केक बनाओ, केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और आपका सेलिंग भी बढ़ जाएगा। देखो फाइनली ये मेरा केक तैयार हो गया है। ये फ़ेन वाला जो है ये मैंने मंगाया था केक रॉ मटेरियल शॉप से, और फिर मैं इसके ऊपर नाम लिख दे रही हूँ। मेरी बेटी बोली बाबा और दादी लिख देने के लिए, तो फिर मैं वही लिख रही हूँ। तो फिर वो बोली कि मैं लिख देती हूँ, तो बोली ठीक है चलो भाई लिख दो क्योंकि अगर आपको कुछ आता है करने तो आप अपने बच्चों को भी थोड़ा बहुत सिखा दो तो अच्छा ही होता है। अब आप बोलोगे कि बच्चे तो पढ़ाई करते हैं, अरे हर समय 24 आवर्स पढ़ाई थोड़ी ना करते, थोड़े बहुत अगर वो आपके काम में हाथ बटा दे तो अच्छा ही है। चलिए देखिए हमारा केक ये रेडी हो गया। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। और आप जब भी अपने केक रॉ मटेरियल शॉप में जाओ तो ऐसे अच्छे अच्छे डेकोरेशन के सामान खरीद करके ज़रूर रखो। बाय बाय।